क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो आपकी डूबती हुई जिंदगी की कश्ती को किनारे लगा दे। हम अक्सर चमत्कार की तलाश बाहर करते हैं, लेकिन असल चमत्कार हमारे विश्वास और हमारी जुबान पर छिपे होते हैं। आज की कहानी किसी काल्पनिक किताब से नहीं, बल्कि एक ऐसे अटूट विश्वास की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का द्वार है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में श्री जी के प्रति प्रेम भर जाएगा। कैसे एक इंसान जो सब कुछ हार चुका था, उसे राधा नाम लेते ही वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माधव एक बहुत ही साधारण परिवार से था। वह शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। उसके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। घर में बीमार बूढ़ी माँ, सिर पर चढ़ा कर्ज और ऑफिस में मंदी की वजह से जाने वाली नौकरी। माधव स्वभाव से धार्मिक तो था, पर अक्सर दुखों के बोझ तले वह भगवान को भी कोसने लगता था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मकान मालिक ने घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया कि उसकी कंपनी बंद हो रही है। माधव का एकालाप मोनोलॉग। हे प्रभु, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? हर तरफ अंधेरा ही क्यों है? क्या पुकारने वाला कोई नहीं? क्या सुनने वाला कोई नहीं? पूरी तरह टूट चुका माधव एक शाम यमुना किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजरे। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो लाडली जी का दरवाजा खटखटाना चाहिए। माधव ने रोते हुए पूछा, बाबा, मैंने बहुत प्रार्थना की पर कुछ नहीं बदला। संत मुस्कुराए और बोले, तूने अब तक मांग कर प्रार्थना की है, एक बार समर्पण करके तो देख। तू बस राधा नाम की ओट ले ले। ये नाम नहीं, ये स्वयं प्रेम और कृपा का अवतार है। बस 21 दिन बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपनी लाडली जी को याद कर, फिर देख वो कैसे तेरी झोली भरती है। माधव ने संत की बात मान ली। उसने तय किया कि वो अब अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचेगा। उसने हर पल उठते बैठते खाते पीते बस एक ही रट लगा ली, राधा राधा। पहले 3 दिन माधव का मन भटकता रहा, पुरानी परेशानियां याद आती रही। 7वां दिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसका गुस्सा कम हो गया। 15वां दिन घर में खाने की कमी थी, लेकिन माधव को अब डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसका हाथ थामे हुए है। वो ऑफिस की तलाश में जाता, लोग मना कर देते, लेकिन वो बाहर निकलकर मुस्कुराता और कहता, राधा नाम की महिमा, जो वो करेंगी अच्छा ही होगा। 21वें दिन की सुबह थी। माधव के पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। मां की दवाइयां खत्म हो रही थी। तभी अचानक उसके पुराने फोन की घंटी बजी। यह कॉल एक ऐसी कंपनी से था जहां उसने 2 साल पहले अप्लाई किया था और उम्मीद छोड़ दी थी। मैनेजर, क्या आप माधव बोल रहे हैं? हमारी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन खाली हुई है और आपका प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में सबसे ऊपर आया है। क्या आप आज ज्वाइन कर सकते हैं? हम आपको साइनिंग बोनस के तौर पर एडवांस सैलरी भी देंगे। माधव के हाथ कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, राधा राधा। अभी वो फोन रखकर संभला ही था कि उसकी मां कमरे से बाहर आई। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और रिकवरी नामुमकिन है। लेकिन आज मां के चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। मां, बेटा, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। ऐसा लगा जैसे कोई छोटी सी बच्ची मेरे सिर पर हाथ फेर कर गई हो। अब मुझे कोई दर्द नहीं है। चमत्कार यही नहीं रुका। उसी दोपहर उसके एक पुराने दोस्त का घर आना हुआ, जिसे माधव ने सालों पहले कुछ पैसे उधार दिए थे और भूल चुका था।
वो दोस्त न सिर्फ पैसे लौटाने आया बल्कि ब्याज के साथ एक नई बिजनेस पार्टनरशिप का प्रस्ताव भी लाया। नैरेटर: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ नाम लेने से ये सब हो गया? शास्त्र कहते हैं कि रा शब्द के उच्चारण से ही इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धा शब्द भक्ति की राह खोल देता है। जब माधव ने अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर राधा नाम पर ध्यान लगाया तो उसने ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचा। जब हम राधा कहते हैं तो हम सीधे उस शक्ति को पुकारते हैं जो करुणा की मूर्ति है। राधा रानी अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। अगर आप भी आज किसी ऐसी ही मुश्किल में हैं जहां आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहराई से पुकारिए, राधा राधा। याद रखिए, विश्वास में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। माधव को जो खुशखबरी मिली वो उसकी मेहनत का नहीं बल्कि उसके समर्पण का फल था। भगवान को आपकी चतुराई नहीं, आपकी सरलता चाहिए। नैरेटर: चमत्कार होते हैं, बस हमें उन्हें देखने वाली आंखें और महसूस करने वाला दिल चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। क्या पता आपकी एक पुकार आज आपकी भी किस्मत बदल दे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में निराश हैं। उन्हें बताएं कि अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि राधा नाम की महिमा अभी बाकी है।